बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इन एग्जाम्पलों को आप अवश्य देखिएगा और करने का प्रयास करिएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो सकता है, इंटीग्रेशन 1/a(x² + bx + c dx। इस प्रकार का भी हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है आपका इंटीग्रेशन 1/x-a x-b dx। इस पर रूट भी लगा सकता है, आपसे इस प्रकार से रूट भी लग सकता है। ठीक है बेटा। और इस प्रकार का भी हो सकता है इंटीग्रेशन 1/x² + bx + c। इस पर रूट भी हो सकता है। इन सभी पर रूट भी हो सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए, लिखा है क्वेश्चन x² + 4x में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने से पहले मैं कुछ और एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, जैसे लिखा हो कभी कि x² + 4x + 6 को पूर्ण बनाइए, इसका फैक्टर करिए। अब इसका फैक्टर कैसे कर सकते हो, ऐसे नहीं हो सकता ना। अब क्या करेंगे, हम इन दो पदों को लेते हैं। पहले दो पदों को आप लीजिएगा और सूत्रों का प्रयोग कौन सा करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। या तो एक ऐसा लगेगा a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ठीक है बेटा, इन्हीं का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम कैसे प्रयोग करेंगे देखना भी। ये लिखा है x² + 4x। ठीक है, अब इस x² को लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2, सूत्र का होता ना 2 अपने पास से, इंटू x लिखिएगा। अब ऐसा गुणा करिए कि ये 4x आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 4x आ जाए। इस 2x में कितने की गुणा की जाए कि 4 हो जाए, 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखा जाए, यहाँ लिखा है 4x, यहाँ भी 4x होना चाहिए। 2 × 2 = 4x हो गया। लेकिन ये तोड़ने का तरीका होता है, x के बाद जो भी आता है 2 आया है, उसी के वर्ग को जोड़ते हैं और उसी के वर्ग को घटाते हैं। बस यही काम करना होता है। x के बाद जो भी हिस्सा आता है उसी के वर्ग को जोड़ना होता है, उसी के वर्ग को घटाना होता है। अंत में जो लिखा हो उसको लिख दो वैसे ही। अब इस बड़े भाग को, इतने बड़े भाग को क्या लिखेंगे आप, इतने बड़े भाग को आप लिखेंगे, क्योंकि ये x + 2 लग रहा है ना, x + 2 है ना, x + 2 का होल स्क्वायर। अगर इसका वर्ग खोल दें तो यही आएगा, -2 × 2 = 4 + 6। ठीक बेटा, अब इसको लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, -6 से 4 घट गया, प्लस का 2 आएगा। और इसको ऐसे लिखते हैं x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये तरीका होगा। आपको जब भी करेंगे इस प्रकार से दिखाएंगे, या तो यहाँ पर माइनस हो सकता है या तो यहाँ पर प्लस हो सकता है। आपको ये करना पड़ेगा। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी प्रकार से लिखा हो 3x² + 2x + 9। अगर ऐसा लिखा है तो इसे आप कैसे करेंगे। ऐसा लिखा हो तो सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर 3x², यहाँ पर 3 तो कॉमन है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देना और 3 से भाग कर देना। याद रखिएगा, यहाँ कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर मत कुछ करना। यहाँ देखते हैं, अगर 3 लिखा हुआ है तो अगले पद में यदि कॉमन मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो उसी पद से गुणा और भाग कर देना। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिल रहा है, इसलिए इस पद में हम गुणा भाग नहीं करेंगे। अब कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, बोलो ज़रा, ध्यान दीजिएगा। कॉमन हमारा है 3, क्या बचेगा बोलो, x² आएगा प्लस यहाँ आएगा 1/3 इंटू 2x प्लस का 3 आएगा ना। ठीक है, अच्छा अब क्या बचेगा भैया,
अब क्या करेंगे आप, अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं 3x² प्लस ये लिखा है 2/3x प्लस का 3। ठीक है बेटा, ये तरीका होगा। अब इतने बड़े भाग को हम पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, अब इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 3 लिखा, इसको लिख सकते हैं x का वर्ग, x का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 लिखो, इंटू फिर ये x आएगा इंटू, अब ऐसा कुछ करो कि यही लिख जाए, 2x तो है ही, 3 ये 1/3 लिख दो, हो गया, लो हो गया अपना, आराम से हो गया। 2 आ गया, ये x आया, अब ऐसा गुणा किया जो पुनः वही आ जाए अर्थात 1/3। अब इसी के वर्ग को जोड़ना होता है, ठीक है, और इसी के वर्ग को घटाना होता है, याद रखिएगा, और प्लस का 3 लिखेंगे, ऐसे करेंगे बेटा। अब इतने बड़े भाग को क्या लिखेंगे आप, इतने बड़े भाग को आप लिखेंगे x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 1/9 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लेंगे, नहीं कर लेंगे आप लोग हल, 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो 1/9 माइनस 3 हो गया, बटे कर लो, एलसीएम ले लेंगे इसको। अब 3 लिखा इसको, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको अगर हल किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर हल करने पर क्या आएगा, हल करने पर 9 इसका आया, एलसीएम 1 1 जा 1, 9 3 जा 20, 9 3 जा 27। ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर से लिखा है बेटा 27 से अगर 1 घट जाए तो क्या बचेगा, माइनस का 26/9, नहीं बचेगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब क्या होगा, आगे इसको हल कर लेते हैं, 3 ब्रैकेट में 3 आया, ब्रैकेट में अब क्या करेंगे आप, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर तो आप लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 26/9 ऐसे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 3, ठीक बेटा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे रूट में 26/3 का होल स्क्वायर। जब तक ऐसा ना हो जाए, याद रखिएगा, जब तक ऐसी प्रोसेस ना हो जाए तब तक आप हल करते रहेंगे। इस प्रकार से आपको पूर्ण वर्ग बनाने की प्रोसेस पता हो गई होगी। चलो भाई चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 पर कैसे किया जाए, 11 को भी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे आप करेंगे। देखिए हल करते हैं, पहले क्या लिखा है, 9x² प्लस 6x प्लस 5। क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लीजिए। अब 9 कॉमन कैसे लिया जाए, थोड़ा विचार करिएगा। 9 कॉमन लेंगे कैसे, 9 तो यहाँ पे है नहीं, हमने क्या किया, 9/9 लिखा इंटू 6x लिखा, यहाँ पे भी 9 नहीं है, कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो 9/9 लिखा इंटू 5 लिखा। अब बच्चों आप बताइए, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कितना आसान लग रहा होगा। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में कॉमन 9 दिख रहा है। अगर 9 कॉमन ले लें हम लोग, ठीक है, 9 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x² प्लस आया 6x/9 आया, प्लस यहाँ क्या आएगा 5/9, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ओ सॉरी कॉमन हो गया। अब इतने बड़े भाग को हल करना है। अब इतने बड़े भाग को कैसे हल करेंगे आप, इसको मैं बड़े पेज में करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। बेटा लिखा है
9, ध्यान देना बेटा, 9x² प्लस 6x/9 प्लस का 5/9। इसको बेटा अलग हल करते हैं, ये रफ कार्य हो रहा मान लीजिए। 9 लिखेंगे, देखना भी कितना अच्छा लगेगा। इतने बड़े भाग को हमें लिखना है, क्या करें अब, x का वर्ग लिखो पहले, प्लस 2 अपने पास से लिखा, फिर ये x लिखा। अब ऐसा गुणा करो, ऐसा गुणा करो कि आपका यही लिख जाए। 2x आया, 2 में कितने से गुणा कर दें कि 6 हो जाए, बताइए अब लोग। यहाँ पर 6 है बेटा, यहाँ 2x आया, 2x में कितने से गुणा कर दें 6 हो जाए, अर्थात करना पड़ेगा 3 से, 3, ठीक है, अपान 3/9, 3/9 लो, लिखा तो मेरा वही है। क्या लिखा हुआ है देखो, 2 3 जा 6 x/9, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्लस एक काम और कर सकते थे, काट भी सकते थे, इसको देखा जाएगा आगे, काट लेते हैं। प्लस जो यहाँ पे आया है, जो यहाँ पर आया है उसी को हम क्या कर दें, उसी को हम वर्ग लिख सकते हैं, 3/9 का वर्ग, और 3/9 के वर्ग को हम क्या कर सकते हैं, घटा भी देते हैं, ठीक है, और प्लस का 5/9, ठीक है। ध्यान दो, जो यहाँ पे आया है वही मैंने इसके वर्ग को लिखा है, उसी के वर्ग को घटाया है, अंत वाले को वैसे लिख दिया। अब जरा कट रहा है, काट भी सकते थे हम लोग, जैसे यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 बेटा यहाँ पर। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, लिखते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस का 5/9, ठीक है बेटा। अब इतने बड़े भाग को क्या लिख सकते हो आप लोग, बताइए, इतने बड़े भाग को आप क्या लिख सकते हो, इतने बड़े भाग को आप क्या लिख सकते हो, इतने बड़े भाग को आप लिख सकते हो बेटा ऐसे, ध्यान देना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा है 1/9 हो जाएगा, और प्लस 5/9 हो जाएगा बेटा। अब इसको हल कर लेते हैं बहुत ध्यान से, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, 1/9 माइनस 5/9, ठीक है बेटा। आगे हल कर लो, हल कर लो, हल कर लो, क्या हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर, 1/9 के एलसीएम आया 9, 1 माइनस 5, ठीक है बेटा। अब क्या आएगा बोलो, 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 4/9, ठीक बेटा, बहुत ध्यान से लगाइएगा आप लोग। 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बेटा, माइनस माइनस प्लस 4/9। अब इस 4/9 को क्या लिख सकते हो बताइए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस 2/9 को 2/3 का होल स्क्वायर, देखा बेटा। अब देखो दोनों, ये दोनों भाग वर्ग के रूप में आ गए हैं। अब इसका हम प्रयोग करेंगे, 9 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यही लिखने वाले हैं। कहाँ पर, क्वेश्चन लिखेंगे, देखना भी, इसी को हम लिखेंगे भी, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 क्या था, 9 था ना बेटा, 9 था ब्रैकेट में, और क्या था बेटा, लिखा था 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसा था, और dx, ठीक है बेटा। अब बताइए, अब इसमें कॉमन सॉरी, इसको क्या माने, 1/3 1/9 को बाहर कर लो, 1/9 इंटीग्रेशन 1 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx, ठीक बेटा। अब ये किसका रूप लिखा हुआ है, इसको मान सकते हैं, माना x प्लस 1/3 को हमने
टी मान लिया। अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, करेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आएगा, एक्स का क्या होता है बेटा 1 होता है, 1/3 का क्या होता है बेटा 0 होता है, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। जीरो का कोई महत्व नहीं, 1 इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स क्या आ जाएगा बराबर का डी टी। अब ये मान हम रखेंगे, इस प्रश्न में रखेंगे 1/9 दिया बेटा, इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस ये दिया है 2/3 का होल स्क्वायर, और डी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा डी टी हो जाएगा। ये सूत्र किसका लिखा है आप बता सकते हैं कोई? ये तो मुझे tan का सूत्र लग रहा है। क्यों? इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का ये सूत्र होता है बराबर का, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये सूत्र लग रहा है tan का सूत्र बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें tan का सूत्र लगेगा 1/9 इंटू 1/a, ये हमारा ये है बेटा, तो 1/2/3 tan इनवर्स x, x यहाँ पर t है बेटा, अपान ए हमारा ये है 2/3 है, ठीक है, और प्लस का c बेटा। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, t का मान क्या दिया था बताइए, t का मान क्या दिया था यहाँ पर देखो, x प्लस 1/3 बराबर t दिया ना, t के मान को थोड़ा सही भी कर लो बेटा, सही भी कर लो, इसमें 3 कॉमन लिया, ये 3x प्लस 1 बराबर t, तो जहाँ पर t लिखा है 3x प्लस 1/3 रखेंगे। अच्छा बेटा, अच्छा ये 3 से 9 कट जाएगा, या पलट दो 1/9 इंटू 3/2, ये पलट गया, tan इनवर्स t का मान क्या दिया बेटा देखो 3x प्लस 1/3 अपान 2/3, ठीक है बेटा, और प्लस का c। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा आसान क्वेश्चन देखिए, तो 1 3 2 जा 6 tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x प्लस 1 अपान 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बेटा। तो इसको इस तरीके से आप करने का प्रयास करिएगा। जो मैं इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों को दर्शाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने ये तरीका बताया था, ये वाला तरीका, आप इस तरीके को ज़रूर सीखने का प्रयास करिएगा बेटा, ठीक है। ये रफ कार्य होता है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसके बाद चलते हैं लोग आपका 12 नंबर में भी थोड़ा भाई रफ करना पड़ेगा। 12 नंबर देखिए बेटा क्या दिया है, 12 नंबर में रफ करते हैं 7 माइनस 6x माइनस x², इसको सही करके लिखिए, 7 माइनस कॉमन ले लिया 6x प्लस x² बेटा, ठीक है, ध्यान देना, 7 माइनस इसको लिखेंगे x² प्लस का 6x बेटा, इस तरह लिखते हैं। अच्छा, इसका बनाते हैं बेटा पूर्ण वर्ग, 7 माइनस क्या आएगा पहली का होल स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से, फिर ये x आता है, ऐसा गुणा करो कि ये 6 हो जाए, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे गुणा करते हैं उसी के वर्ग को जोड़ते हैं, वर्ग को घटाते हैं, इतना काम करना पड़ता है, बाकी कोई बड़ा काम नहीं है बेटा। और आप बताइए इतने बड़े भाग को क्या लिख सकते हो, इतने बड़े भाग को आप लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 9। अब क्या करेंगे, माइनस से हम ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, तो 7 माइनस आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 और 7 को जोड़ दो, 9 और 7 हमारा बनता है 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 16 को लिखते हैं बेटा क्या 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। देखा 4 का स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये रखेंगे बेटा यहाँ पर। देखो अब इस क्वेश्चन में हम यही रखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन 1/1 डायरेक्ट में रखो क्या, 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब आप बताइए बेटा इसमें क्या माने हम, इसमें माना x प्लस 3 बराबर t मान लिया मैंने बेटा। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, dx का मान निकालेंगे। करिए, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x का बेटा क्या होता है, 1 होता है बेटा, 3 क्या बेटा 0 होता है, ये dt बाई ये dx हो जाता है बेटा। 0 को छोड़ दो, 1 बराबर dt बाई dx बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, dx बराबर dt आ गया। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, इंटीग्रेशन 1/रूट में 4 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 को आपने क्या माना था, t माना था, t का होल स्क्वायर, dx क्या था बेटा, dt था। अब ये बताइए क्या सूत्र होता है, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये किसका सूत्र बेटा लिखा है, मैंने बहुत बार सूत्र लिखा है, ये आप लोगों को याद होगा, ये साइन इनवर्स की याद दिलाता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक बेटा, यहाँ पर x क्या है, ये आपका t है, और a क्या यहाँ पर है, 4 है। रखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर क्या है t/4 प्लस का c। आप बताइए t का वैल्यू क्या है, t का मान क्या है, t का मान बेटा आपने माना था x प्लस 3 अपान 4 प्लस का c। आंसर मेरा हो गया, देखा कितना आसान। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन में आप जो ये रफ कार्य करते हैं ये आप अवश्य कर लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में ये आपको करना है बेटा, ताकि क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं रफ के माध्यम से। 13 नंबर देखना, ये 13 का है एग्जाम्पल, मैं 13 दिखा रहा हूँ। दिया है x-1 और x-2 दिया बेटा, ठीक है, ये 13 का है, ध्यान रखिएगा। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 1 2 2 1 जा 2, ठीक है बेटा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ठीक। अब इसका बनाएंगे बेटा पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इतने भाग को हमें लेना बेटा। अब ये विषम है, कभी विषम मिल जाए, आचार्य पद मिल जाए, कभी विषम मिल जाए, ठीक है, तो बटे 2 करना होता है, याद रखिएगा। तो x का होल स्क्वायर लिखेंगे, -2 अपने पास से लिखेंगे, ठीक है, इंटू बेटा, फिर x लिखेंगे इंटू, अब इतने से गुणा करो कि 3x ही हो जाए, यहाँ पर 2 अधिक आ गया है तो लिखेंगे विषम होने पर बटे 2 कर दिया करो, बस हो गया। क्यों, 2 से 2 अगर कैंसिल कर दें तो 3x ही तो लिखा है, लेकिन जो यहाँ पे आता है उसी के वर्ग को लिखा जाता है, जोड़ा जाएगा, और उसी के वर्ग को घटाया भी जाएगा। +2 लिखा ना बेटा, यार प्लस का 2 लिख दो। अब इतने बड़े भाग को आप क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, आप लोगों को क्या लिखना चाहिए, इसे लिखेंगे x माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है बेटा, 3/2 का होल स्क्वायर -3 9/4 प्लस का 2। आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इस भाग को हल करेंगे, यहाँ बटे कर लो, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कामन लिया 9/4 माइनस का 2 बटे कर लो, हल करेंगे इसको, x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 LCM 9 1 9 4 2 8, ऐसे लिखेंगे। अब क्या आएगा यहाँ पर, x - 3/2 का होल स्क्वायर -9 से 8 गया 1/4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो, x
3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो दोनों मेरा वर्ग के रूप में बन गया। बस यही लिखना है मेरे क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिएगा, इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम ऐसे, 1/रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक बेटा, चलते हैं, करिए बेटा। अब ये किसका रूप लिखा है? यदि मैं इसको मानूँ t, माना x माइनस 3/2 बराबर t मान लिया। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अगर मैं अवकलन कर दूं तो क्या आएगा? x का 1 आएगा, 3/2 का क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, dt/dx आएगा। 0 का कोई महत्व नहीं, 0 हट जाएगा। 1 = dt/dx बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx क्या आएगा? dx बराबर आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भैया पुटअप करिए, इंटीग्रेशन 1/रूट लगाइए, लिखिए इस भाग को आपने क्या माना था? t माना था, तो t का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, dx क्या था बेटा? dx था dt। अब ये किसका सूत्र लिखा हुआ है आप बताएंगे? याद है? ना याद हो तो मैं लिख कर दिखा सकता हूँ। आपको याद होगा इंटीग्रेशन लिखा होता था 1/रूट में x² माइनस a² dx लिखा होता था, तो आप इसको लिखते थे log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस a² मॉड क्लोज प्लस c। ये था सूत्र बेटा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं आता तो आप लोगों को भाई याद करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और लगाना पड़ेगा बेटा। अच्छा, अब क्या आएगा भैया? कोई बताएगा क्या लिखा जाए इसको? चलिए भैया लाग लगाइए। क्या लगाएंगे? लाग लगाएंगे पहले, फिर मार लगाएंगे। ठीक है, मार लगा लिया। अब क्या आएगा? पहले आएगा टी लिखिए, प्लस रूट में जो भी लिखा है लिख दो, t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मार क्लोज प्लस का c। अब t का वैल्यू क्या है? t के वैल्यू को आप पुटअप करिए, log माट t का मान बेटा क्या दिया है? x माइनस 3/2 प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मार्ट क्लोज प्लस का c। यदि मैं इसको हल करूं, ये किसका हल है? आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने हल करके दिखाया था। देखो बेटा, ठीक है, इस भाग को लिया था ना, ये भाग लिया था मैंने, और हल करते 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 क्या था? ये आया था। अर्थात ये हल किसका है? इस वाले का है, x-1 और x-2 का गुणनफल है। इसके स्थान पर हम यही रख देंगे, जल्दी से मेरा आंसर मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से। याद रखिएगा, log x-3/2 प्लस इतने बड़े भाग को, ये किसका हल है? ये मेरे क्वेश्चन का ही हल था, x-1 और x-2 माड क्लोज कर दिया और प्लस का c। आप चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हो। इसका गुणा क्या था? याद है किसी को? इसका गुणा बेटा आया था, याद होगा, x-3/2। इसका गुणा क्या था? किसी को याद है? ना याद हो तो मैं गुणा करके दिखा भी देता हूँ। चलो करो जल्दी से, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। ठीक है बेटा, ऐसे प्लस का 2। ठीक है, और प्लस मॉड प्लस c। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? log मॉड में x-3/2 प्लस, इसको हल कर लो आगे, x² माइनस क्या होगा? 3x और प्लस का 2 मॉड क्लोज प्लस का c। आप एनसीईआरटी से मैच करा लीजिए, बिल्कुल आंसर आपका मैच कर रहा होगा।
देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आंसर आ रहा बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा 14। 14 क्वेश्चन करने से पहले भी आप लोगों को रफ करना होगा और मैं इसके लिए रेडी हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाइए। चलिए कैसे करेंगे, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, 8 लिखा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया, प्लस का 3x कर लिया, ऐसे बेटा कर लिया। अच्छा देखो बहुत ही आसान है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में रफ करना पड़ेगा बेटा। माइनस लिया कॉमन, आगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, बस इसका बनाना है मेरा, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है बेटा। तो क्या आएगा, पहली का वर्ग माइनस 2 अपने पास से, फिर ये x आएगा, यहाँ विषम मिल गया, जब विषम मिल जाता है ठीक है तो उसी को अपान 2 कर देते हैं बस, ठीक है। कभी विषम मिल जाए तो 3/2 कर दो, जो भी हो उसी के बटे कर दो 2, क्योंकि 2 कट जाएगा तो लिखा मेरा 3x है। लेकिन जिसको आपने यहाँ लिखा है उसी के वर्ग को जोड़ना होगा, उसी के वर्ग को घटाना होगा, इतना मत भूलना भाई। आगे हल कर लो, पूरा कंप्लीट करो। x का इससे क्या लिखेंगे, इतने बड़े भाग को यहाँ तक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं थोड़ा। 8 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9/4, ठीक है बेटा। अब माइनस से हम ब्रैकेट खोलेंगे, हल करना है इसे, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4, 9/4 को 8 में जोड़ देते हैं, इसको पास पास लिखते हैं क्योंकि दोनों प्लस में हैं। तो 8 प्लस 9/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेते हैं बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा क्या आएगा, 4 आएगा, ले लीजिए एलसीएम 4, 8 4 जा 32 प्लस 9 1 जा 9 बेटा, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा आप बताएंगे, ये हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी वर्ग के रूप में लिखना होता बेटा, आपको पता होगा क्या लिखेंगे आप, रूट में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो बन गया मेरा, ये लिखना पड़ेगा वहाँ पर, इतना बड़ा रफ कार्य करना पड़ा। अगर ये रफ कार्य आपको करना आता है ना तो ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। तो हम लिखेंगे, अब देखो क्या दिया बेटा, मेरा दिया है 8, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा, रूट में क्या लिखना पड़ेगा इसको, बोलिए बेटा, दिया है रूट में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, और dx। अब क्या करेंगे, ये रूट है बेटा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा गया, इंटीग्रेशन है। अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम क्या बोलते मानेंगे, माना क्या माना, x माइनस 3/2 बराबर t मान लिया मैंने। तो अब अगर t मैंने मान लिया है तो इसका करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या होगा, x का हो गया बेटा 1, 3/2 का 0 और dt बाई बेटा dx हो जाएगा। 0 का कोई महत्व नहीं, 1 बराबर dt बाई बेटा dx बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx आ गया dt। अब इसको थोड़ा हल भी कर लो, इस वाले भाग को, x माइनस 3/2 बराबर t है, इसको हल कर लो थोड़ा, इसमें एलसीएम बेटा ले लो, तो है 2, ये हो जाए 2x माइनस का 3 बराबर का t, t का वैल्यू रखना हो तो ये वाला आप रखिएगा। अच्छा बेटा अभी आएगा, देखो अब ये मान dx का मान dt रखेंगे और इसके स्थान पे t रखेंगे। मेरा क्वेश्चन किस रूप का हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस ये t का वर्ग
dx के स्थान पे रखेंगे dt। ये किसका सूत्र लिखा हुआ है, याद है किसी को? ये बेटा साइन इनवर्स का सूत्र है। ये किसका है? ये सूत्र में बेटा साइन इनवर्स का बेटा है। आप चाहे देख लीजिए या को हम लिख दें, लिख दें, मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका सूत्र बेटा क्या होता है बताएंगे आप? होता है साइन इनवर्स x अपान ए प्लस का c। ये जो है हमारा, ये साइन इनवर्स के सूत्र की याद दिलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में t अपान ए, ये है हमारा √41/2 ऐसा प्लस का c। ठीक है, अब हम t की वैल्यू को रखेंगे। t की वैल्यू मैंने बताया था 2x - 3/2, t के स्थान पे रखेंगे बेटा। अरे ये फटाफट रखिए फटाफट। साइन इनवर्स t का मान क्या बेटा दिया है, देखिएगा 2x - 3/2 अपान रूट में 41/2 प्लस का c। अब क्या कटने वाला है बताइए आप लोग? 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? आंसर आया साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x - 3 अपान रूट में 41 प्लस का c। मेरा आंसर आ गया। आप NCERT से मैच करा लीजिए, ऐसा ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, ऐसे आप रफ कार्य करना मत भूलिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर कर रहा हूँ। 15 में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। 15 का भी क्वेश्चन आपको रफ करना पड़ेगा। आपको रफ के बगैर काम चल नहीं पाएगा भाई। चलते हैं बेटा, करिए रफ। तो दिया क्या है? दिया है x - a और दिया है x - b। ठीक है बेटा, करो बेटा गुणा। x का गुणा करो x² माइनस का bx और माइनस का ax और प्लस का ab। ठीक बेटा, x²। अब इसमें हम माइनस लेते हैं x कॉमन, तो आएगा b + a प्लस का ab। इसको सही करके लिखते हैं x² माइनस का a + b और x प्लस का ab। अब ध्यान देना बेटा, ab लिखा हुआ है। अब इसका हमें बनाना है पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा केवल इतने बड़े भाग की मदद लेनी पड़ेगी भैया। ठीक है, याद रखिएगा, इतने बड़े भाग की मदद। ये विषम ही माना जाएगा। यहाँ पर कोई गिनती नहीं लिखी है कि 1 2 3 4 लिखा हो। ये अचर पद है, इसको हम कोई गिनती ही मान लेते हैं, कोई नंबर ही मान लेते हैं। तो x का वर्ग ऐसे -2 अपने पास से पहले x आएगा इनटू जो x का गुणांक लिखा हो, चाहे वो योगफल के रूप में हो या अंतर के रूप में हो, उसके अपान 2 कर देना। तो a + b के बटे 2 कर देना बेटा। ठीक है, अब अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें, लिखा मेरा वही है। ये थोड़ा देख लिया करना आप लोग सभी लोग बेटा। जो यहाँ आया है उसी के वर्ग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी के वर्ग को क्या करेंगे, घटाएंगे, और प्लस अंत में ए बी उसको भी लिखेंगे। इतना भाग आपको, इतना कार्य करना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्य करने में आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। थोड़ा रफ कार्य करना पड़ेगा। इतने बड़े भाग को क्या लिख सकते हैं आप लोग? इतनी देर से देख रहे हैं, ये a - b का सूत्र बन जाएगा, अभी लॉन्ग कट का शॉर्टकट बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं x - a + b/2 का होल स्क्वायर। ये इतना बड़ा भाग यहाँ तक इसमें कवर्ड हो गया, इसी में आ गया, माइनस a + b का। अब a + b पहले कर लो, a b जो है ये वाला पहले कर लिया, a - b इसको बाद में कर लो, a + b/2 का होल स्क्वायर इसको बाद में मैंने कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लें बेटा। तो x माइनस ब्रैकेट में a + b/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस ab। अब a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b²
ठीक है, प्लस का 2ab, ठीक है, और बटे हो जाएगा 4। कन्फर्म, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें 4 से गुणा करेंगे, एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना होता है। तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 4 आया, हो जाएगा 4ab माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। बेटा ध्यान देना। अच्छा, अब क्या करेंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 4 आया। अब इस माइनस से अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बेटा, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या बचेगा बेटा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इस 4 से -2b घट जाएगा, प्लस का 2ab बटे 4, ठीक है, ध्यान रखिए ऐसे बचा हुआ है। अब इसको लिखते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान 4, ये तरीका हो गया, ठीक है बेटा। और ध्यान देना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा सेम चल रहा है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं, लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक बेटा, ये तरीका होगा। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हो, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी 4 का आता है 2 का होल स्क्वायर। देखा बेटा, इतना बड़ा लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिख सकते हैं। और इतने बड़े को लिखने के लिए हमें ये रफ कार्य पूरी कहानी करनी पड़ी है। ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहानी नहीं आती है तो फिर ये मान लो आगे आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, इस कहानी की सहायता से आप कितना बड़ा काम करने वाले हैं, आराम से देखिएगा अभी, ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे इसके स्थान पर, ये हम लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन 1/रूट में, देखो क्या लिखा है, रूट में लिखा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका अलग हो गया इतना बड़ा, ठीक है, और ये पूरे का सॉरी वर्ग है ना, ये है हमारा पूरे का वर्ग माइनस बेटा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर dx। देखा बेटा, इतना बड़ा लिखा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट बंद का पूरे का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप मानिएगा, यदि माना x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को हमने t मान लिया, क्या मान लिया मैंने, इतने बड़े भाग को मैंने t मान लिया। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे। अगर अवकलन करते हैं बेटा तो x का क्या होता है बेटा 1 होता है, और इतने बड़े भाग का ये 0 हो गया, dt बाई dx आएगा बेटा। इस 1 का कोई महत्व नहीं, 1 बराबर आया dt बटे dx। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो dx का मान क्या होगा, dt के इक्वल होगा बेटा। अब रखो मान, फटाफट रखो, इंटीग्रेशन 1/रूट में इतने बड़े भाग को आपने क्या माना था t स्क्वायर, ये t स्क्वायर हो गया माइनस
ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स को डी टी में चेंज कर दिया, क्योंकि डी एक्स बराबर क्या था, डी टी था। अब ये किसका सूत्र लिखा हुआ है, कहो तो मैं सूत्र भी लिख कर दिखा दूँ, यदि आप कहें तो मैं लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र है, लॉग का सूत्र है बेटा। लॉग मॉड में टी प्लस रूट में बेटा यही आएगा, रूट में टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मार्क्लोज प्लस का सी। आप देखिएगा आराम से, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब टी का मान पुटअप मुझे करना है। टी का मान बेटा क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। टी का मान क्या बेटा है, टी का मान बेटा दिया है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो बेटा रखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये मान है, ये टी के स्थान में रख दिया, प्लस रूट में टी के स्थान क्या रखेंगे, टी के स्थान बेटा वही रखेंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट में और पूरे का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी। अब आप बताइए बेटा, ये जो भाग आया था, ये भाग किससे उत्पन्न हुआ था, ये वाला भाग कहाँ से पैदा हो गया, इतना बड़ा भाग जो हमारा दिया हुआ है, ये वाला भाग कहाँ से आया था, ये वाला भाग बेटा हमारा आया था, इससे आया था, देखो है ना, तो इससे आया था, अर्थात इससे उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये जो हमें दिया है एक्स माइनस बी इंटू दिया हुआ, इसको हल करते 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 मैंने आपको दिखाया था कि ये भाग उत्पन्न हुआ था, अर्थात इसके स्थान पर हम वही रखने वाले हैं। अब ध्यान देना बेटा, लिखेंगे लॉग मॉड में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 ऐसे प्लस का ये जो भाग दिया है बेटा, ये वाला भाग हमारा किससे उत्पन्न हुआ था, ये x माइनस ए से और x माइनस बी के गुणनफल की सहायता से उत्पन्न हुआ था। मैंने उसके स्थान पे रख दिया और आपका आंसर अब मैच कर रहा होगा। इस आंसर को आप मैच कराइएगा, एनसीईआरटी की मदद अवश्य लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हल करने में आनंद आएगा। और ये प्रत्येक क्वेश्चन का जो मैंने रफ किया है, जो मैंने पूर्ण वर्ग बना के दिखाया है, आप लोग भी साइड में रफ में हल करके दिखा सकते हो। और अगर इस प्रकार से आप नहीं करते हो तो आप लोगों को काफ़ी सहूलियत नहीं मिलेगी, काफ़ी लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा लाभ पाने के लिए आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाना अच्छी तरीके से सीख लेना चाहिए। मैंने 11वां क्वेश्चन से लेकर के 15वां क्वेश्चन तक कराया है। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को पूर्ण वर्ग बताया है, पूर्ण वर्ग करने के तरीके सिखाए हैं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार देखिएगा, और देखने के उपरांत पुनः इस क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। बच्चों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।